पेपर लीक को लेकर हमें उम्मीद बहुत बंध गई थी भजन लाल शर्मा से, मगर क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पेपर लीक जैसे मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना वो दे रहे थे सरकार के बनने पर। जवाहर सिंह बेढम का ये आंकड़ा मुंह चिढ़ाने वाला है कि अशोक गहलोत के सरकार में 30 गिरफ्तार हुए थे, हमारे यहाँ 270 गिरफ्तार हुए। कितनी तेजी से छूट रहे हैं वह भी देख लीजिए। मुझे ऐसा अंदेशा था और मैं कह रहा था कि जगदीश बिश्नोई बस बाहर आने ही वाला है, जिसके ऊपर 2013 से सभी पेपर लीक के आरोप हैं, मगर उससे पहले उसका गुर्गा बाहर आया है, शिवरतन मोट। पूरी पटकथा लिख दी गई थी, बस वो बाहर आने ही वाला था। उसके इंतजार में पलक पावड़े बिछाकर रखे गए थे। जस्टिस गणेश मीणा ने जमानत दी है। यूनिक भांबू और शिवरतन मोड पर सब इंस्पेक्टर परीक्षा और जेईएन परीक्षा का प्रश्न पत्र बाल भारती स्कूल, जहां पर मैं आपको बताया था किस कमरे में रखा हुआ था, कहां से निकाल कर लाए थे, पेपर चुराने का आरोप था। जगदीश बिश्नोई भी गाड़ी में बैठा हुआ था बाल भारती स्कूल के बाहर ही, पता नहीं इसका जिक्र है या नहीं है, मगर एक वेब सीरीज यह भी बननी चाहिए कि नो वन लीक्ड एसआई पेपर। सब इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। शिवरतन मोट भी बरी हो जाएगा, जगदीश बिश्नोई आता ही होगा, यूनिक भांबू पता नहीं कहां है, सुरेश ढाका को तो जमीन खा गई आसमान निकल गया, पता नहीं। आप समझिए कि पेपर माफियाओं की जड़ें कितनी गहरी हैं। रामू राम रायका और बाबूलाल कटारा में उलझाकर छोड़ दिया, मगर 2013 से लेकर अब तक वो नहीं बैठे हुए थे। ये पेपर लीक माफिया थे जो इस तरह के मोहरे तैयार करते थे और उनकी जड़ें इतनी गहरी है। क्या एसओजी को अगर जमानत मिल गई एक मामले में तो दूसरे मामले में तुरंत उसको नहीं गिरफ्तार करना चाहिए? मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का जेल में रहना बहुत जरूरी है। तत्काल सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए। और पता नहीं क्यों इतने वादे करके आई थी भजन लाल सरकार, पेपर लीक पर उतना काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। अब कहने को कहा जा रहा है कि पुलिस की अंदरूनी राजनीति का भी एक मसला है कि जो लोग वसुंधरा राजे सरकार में पुलिस चलाते थे, जो अशोक गहलोत सरकार में पुलिस चलाते थे, वही भजन लाल सरकार में पुलिस चला रहे हैं, तो हम क्यों मरें? अब ये मन में फीलिंग आ जाती है कई बार काम करने वालों की, लेकिन उससे नुकसान जनता का होता है। इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा धोखा कैसे हुआ है, जब शिवरतन जाट मोट और जगदीश बिश्नोई ही छूट जाएंगे तो फिर राजस्थान में कोई पेपर लीक नहीं होगा। और ये खतरा इसलिए महसूस हो रहा है मुझे कि कहीं 2 महीने के अंदर सारा खेल ना हो जाए, जब सब इंस्पेक्टर परीक्षा के रद्द किए जाने को लेकर फैसला लेना है। इसीलिए मुझे कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, पता नहीं क्या है नहीं है, क्योंकि सच्चाई में पूरी तरह से जानता नहीं। ये दृश्य मैं दिखा रहा था जहां पर भीखाराम बिश्नोई, ये देखिए फोटो तो किसी के साथ कोई खिंचवा सकता है, जोगाराम पटेल के साथ हैं। भीखाराम बिश्नोई गिरफ्तार किए गए हैं रीट परीक्षा में, नहीं उनसे पूछताछ की गई है, उन्हें छोड़ दिया गया है, गिरफ्तार करने के बाद छोड़ा गया है। गिरफ्तार करने का दृश्य जो है पुलिस ने जारी कर दिया गया है और उनके लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। गणेश जाट भी गिरफ्तार हुए थे और आरोप है कि भीखाराम बिश्नोई जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी स्वागत कर रहे हैं, ये बगल में खड़े हैं, वो अपनी बेटी के लिए सेंटर पर प्रश्न पत्र खोज रहे थे। सेंटर जहां था
ये स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। फोटो किसी के साथ कोई खिंचवा सकता है। ये सेंटर जो स्कूल था उसके मालिक से 1 लाख रुपए में सौदा कर रहे थे बीकाराम, भाजपा नगर मंत्री नगर मंडल सांचौर, इन्होंने खुद लिख रखा है। और गणेश जाट, जिसके यहाँ इनकी बेटी पढ़ती थी फर्जी अटेंडेंस के लिए, वो सब मिल के कर रहे थे। ये दृश्य है जहाँ पर पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तब का। यहाँ पर गणेश जाट और बीकाराम बिश्नोई दोनों हैं। इस दृश्य को देखिए। अब ये क्यों हो रहा है? इतना कड़ाई के बाद भी अगर मैनेज करने के लिए खरीदा जा रहा है सेंटर अधीक्षक को या सेंटर के मालिक को, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर परीक्षा में बाल भारती स्कूल में किया गया था, तो इसका मतलब कि पेपर लीक माफियाओं में खौफ नहीं है। खौफ क्यों नहीं है? इसलिए कि सब छूट रहे हैं। खौफ नहीं होने का नतीजा है कि इस तरह से पेपर लीक के मसले पर धोखा मिल रहा है। ये बीजेपी से जुड़े हुए थे, ये कांग्रेस से भी जुड़ा हो सकता है, किसी से जुड़ा हो सकता है, मगर मसला है कि खौफ नहीं पैदा हो रहा है। मंत्रियों के साथ घूमने वाले भी पेपर खरीद रहे हैं बीजेपी सरकार में, जहां पर सरकार ने वादा किया था कठोरतम कार्रवाई का।